ताकतवर हलकों को जहांगीर तरीन की पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से मायूस कुन रिपोर्ट मौसूल। इस सब के अंदर जहांगीर तरीन ने भी हाथ खड़े कर दिए और सियासत और इस पार्टी के चलने के हवाले से सबको मायूस कर दिया है। जो बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे, सबकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। और इस सब के अंदर एक और खबर भी है कि इमरान खान के पार्टी से जाने वाले लोग जो इस्तेहकाम पार्टी में गए और कुछ मुंह छुपा रहे थे और कुछ सामने जबरदस्ती बैठे थे, उन्होंने ऑलरेडी इमरान खान साहब से राब्ते जो हैं वो शुरू कर दिए हुए। यानी पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो चुका है। जबकि इंतकाम की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई। इमरान खान साहब की बहन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को फारिग करने के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट है। और अगला सदर कौन हो सकता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और ड्रामाई अंदाज में बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। इस सब के अंदर मैं आपको एक चीज़ ये बता सकता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर उम्मीद ये पैदा हो चुकी है, यानी शुरू में ही एक अच्छी खबर के साथ, मुस्बत खबर के साथ, और ये जो खबर है ये आने वाले दिनों में पीटीआई के लोग जो हैं उन्हें शायद महसूस हो। अगर तो चीज़ें जो अभी रात से लेके दिन तक और पिछले 48 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके मुताबिक पीटीआई के लिए अच्छी खबर भी आ सकती है और बड़े ड्रामाई अंदाज में सब कुछ होगा। मतलब बहुत सी चीज़ें जो पिछले दिनों में आपने देखी अचानक इतनी तेज़ी से रिवर्स होंगी, इतनी तेज़ी से कंट्रोल प्लस जी दबा के अंडू होंगी कि जितनी देर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कंट्रोल जी दबाते हैं और जो आपने किया होता है वो अंडू होता है, उतनी ही जल्दी 1 सेकंड के अंदर शायद ये चीज़ें तब्दील होती जाएं। और जिस तेज़ी से लोग उड़ाने भर रहे थे उस हवाले से भी डिटेल्स हैं। और अब जो है जाहिर बात है बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो अभी शेयर नहीं की जा सकती। और पाकिस्तान की सियासत है तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि मामलात किसी भी तरफ जा सकते हैं और ये अच्छी खबर बुरी में भी कन्वर्ट हो सकती है। बहुत सी बुरी चीज़ें अच्छी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो चुकी है। खान साहब के लिए बहुत कुछ हो चुका है ना, बहुत कुछ खान साहब के साथ बुरा किया, वो टेक्निकली अच्छा हो गया। अब यहाँ पर साबिर शाकिर साहब ने भी एक दावा किया और मैं उस दावे की ज़रा कॉन्टिन्यूएशन की तरफ जाऊँगा और उसके अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे। साबिर शाकिर साहब ने लिखा कि जी आर्मी चीफ को पहले हफ्ते की रिपोर्ट जो है वो पहुँची है और नई पार्टी बनने से पहले जो है वो भी क्रैश कर गई है। और खान साहब के खिलाफ जो 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे मुख्तलिफ, वो तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्लॉप हो चुके हैं और जरदारी साहब जो हैं वो भी नाकाम हुए हैं और बुरे तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो फ्लॉप हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जी जहांगीर तरीन साहब जो है ना, एक तरफ तो उनकी कारकर्दगी मायूस कुन या उनकी पार्टी की कारकर्दगी मायूस कुन रही है, वहीं दूसरी जानिब गुस्सा भी बड़ा आ रहा है। और जब गुस्सा आता है ना तो आप समझ जाएं कि काम ठीक नहीं चल रहा। और आप देखें कि अलीम खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी एक जवाब दिया है और ट्वीट किया, क्योंकि अलीम खान साहब ज़रा सियासत से किनारा कशी कर रहे थे लेकिन अब वो मैदान अमल में आए हैं। और उन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब की ये बात बड़ी अजीब लगी कि एमरजेंसी में जो ये लाए हैं ये पार्टी, ये डेड ऑन अराइवल है, यानी आते साथ ये अस्पताल पहुँचते ही दम तोड़ गई है पार्टी, तो इसका कोई इलाज नहीं है। उस पर अलीम खान साहब ने भी कल ट्वीट किया कि मोहतरम कुरैशी साहब, इज़्ज़त ज़िल्लत तो सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और उसी को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। यानी वो कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब के साथ हैं तो आपका दी एंड है। ऑब्वियसली जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब जो हैं उनके तो तमाम स्टेक्स इसके ऊपर लगे हैं। अब वो बेचारे किधर गए जो सारे कोई मुंह छुपा रहा था ज़बरदस्ती, 2-2 दिन की ब्रेक भी उनकी नहीं थी, सियासत से किनारा कशी, सारे वो है ना कि जमा थे रात मेरे घर तेरे ठुकराए हुए, एक दरगाह पे सब रामदाए दरगाह मिले। तो वो एक जगह के ऊपर, एक दर के ऊपर सब ठुकराए हुओं को आपने इकट्ठा कर लिया और सारे के सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे चले गए। जाहिर बात है कुछ बहुत बड़े नाम थे, खान साहब के बड़े पुराने साथी थे। और खान साहब ने कल एक और बात करके अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब पे एक ऐसा बम फोड़ा है, वो बेचारे पता नहीं अब रात सो भी पाए होंगे कि नहीं। खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी से बंदे तोड़ रहे हैं, मैंने पहले ही अपने 27 साल पुराने साथी जो हैं वो इस पार्टी के अंदर भेज दिए, और भी चाहिए तो बताओ। भेज दिए हैं जो है वो वैसे ही बड़ा एक मशकूक सा लफ्ज़ खान साहब ने इस्तेमाल करके इनके आसाब पे ऐसे सवार हुए कि अब इन्हें भी नहीं समझ आ रही होगी। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे होंगे कौन खान ने प्लांट किया बंदा और कौन ठीक है। और जाहिर बात है टॉप की लीडरशिप तो वही है, आसपास जहांगीर तरीन और अलीम खान के अलावा जो दाएं बाएं सारे बैठे हुए थे, कहीं पे अली जैदी, कहीं पे आमिर कियानी और ये सब लोग।
तो ऑब्वियसली ये भी बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं। अब यहाँ पर एक खबर ये भी है ज़राए के मुताबिक कि बहुत से ऐसे लोग जो अलीम खान और जहांगीर तरीन की पार्टी के अंदर गए, और जाहिर बात है आप देख लें कि फवाद चौधरी साहब ना बड़े पीछे पीछे जा रहे थे, और फवाद चौधरी साहब बड़े पीछे पीछे रह रहे थे, क्योंकि शायद उससे एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि वो एक पॉइंट ऑफ रिटर्न चाहते हैं कि कल को अगर हालात हों, क्योंकि ही इज़ नॉट श्योर, और इवन 100 क्या, ही इज़ नॉट इवन 10% श्योर कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये चल पाएगी, ये प्रोजेक्ट कामयाब हो पाएगा, वरना वो बड़ा बढ़ चढ़ के आगे आते। फवाद चौधरी साहब के लिए नई चीज़ नहीं है, वो पुराने सियासतदान के होने के साथ साथ सारी सियासी जमातें, मुशर्रफ कैबिनेट, गिलानी कैबिनेट, खान कैबिनेट, तो अब अगली भी कैबिनेट के अंदर वो जा सकते थे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। उनका पॉलिटिकल करियर में कोई एक जगह तो नहीं, और उन्होंने एक सोहेल बड़ाई साहब को इंटरव्यू के अंदर, मैं नजरियाती नहीं, मैं रियलिस्ट हूँ, मैं हकीकत पसंदीब के ऊपर यकीन रखता हूँ, तो गालिबन उनका उस पार्टी में पीछे पीछे रहना, अपना चेहरा छुपाना भी हकीकत पसंदी है कि ये पार्टी नहीं चलेगी, ये कंपनी भी नहीं चलेगी। और अब यहाँ पर ये भी इत्तलात आ रही हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो इमरान खान साहब की पार्टी छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर लैंड हुए, वो लोग भी अब इमरान खान साहब से रब्ते करके माफ़ी तलाफियों की कोशिशें कर रहे हैं। जाहिर बात है अब देखना ये खान साहब का ही फैसला होगा कि किस तरह से चीज़ें लेके चल रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, खान साहब अगर अब देखिए, उसद उमर साहब बहुत अच्छे सियासतदान होंगे, बहुत मजबूरियां होंगी, लेकिन क्या उमर अयूब की कोई मजबूरी नहीं थी? इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब की बहुत सी मजबूरियां होंगी कि अली अमीन गंडापुर की कोई मजबूरियां नहीं थी। तो अगर ये लोग आते भी हैं, तो अगर खान साहब इन्हें वापस इनकी जगहों पे रीइंस्टेट करके जिन लोगों को इनकी जगह पे लगाया उन्हें नीचे लेके जाते हैं, उन्हें डिमोट कर देते हैं, जिन्हें प्रोमोट किया जो ऊपर आए, तो ये खान साहब भी गलत करेंगे, जो कि उम्मीद है कि खान साहब इस्तीफा नहीं करेंगे। और जाहिर बात है जो इस भट्टी में जल के कुंदन हुए, प्रेशर सब पे था, अगर किसी ने बर्दाश्त कर लिया तो वो तो और ज़्यादा जाहिर बात है निखर गया इमरान खान साहब के कागज़ों में। लेकिन इस सब के अंदर क्या वापसी का दरवाज़ा सबके लिए जो है वो खुला होगा? बिल्कुल भी नहीं। वापसी का दरवाज़ा क्या सबके लिए बंद होगा? इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि ड्रामाई अंदाज में आपको सब कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ सकता है। और इस सब के अंदर अब ये भी इत्तलात हैं कि ताकतवर भी मायूस हो रहे हैं जहांगीर तरीन की पार्टी की परफॉर्मेंस से। उस पार्टी के अंदर जो है वो भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कारकुन किधर से लाएंगे भाई? उस पार्टी का कारकुन मुझे ढूंढ के आप दिखा दें। तलाशे गुमशुदा क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, एक चीज़ है ही नहीं, वो कहाँ से बिल्डअप करेंगे आप? और इस सब के अंदर नज़रियाती क्या दीगर चीज़ें क्या आप वोटर नहीं ला सकते इसके ऊपर। और मैं ये बात बार बार करता था कि खान के नाम पे वोट लेने वाला जा रहा है, खान के नाम पे वोट देने वाला तो उधर ही खड़ा है, उसे तो लेके जाए ना उस पार्टी की तरफ, वो आप नहीं लेके जा सकते, इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर समी इब्राहिम साहब हमारे सीनियर हैं, उन्होंने एक दावा किया है कि जहांगीर तरीन ने भी रोकड़ा मांगा है और ये भी कहा है कि अगर माल ना मिला तो पार्टी चलाना मुश्किल होगा। यानी उन्हें भी कंप्लीटली शायद यूँ लग रहा है कि एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, और वो अपनी जेब से, वो कहते हैं ना जाहिर बात बड़ा पैसा जहांगीर तरीन साहब के पास, अलीम खान साहब के पास जहाज़ जहांगीर तरीन साहब का पहले ही मशहूर है, और इतना पैसा लगाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी अपनी जेबें ऐसे ही नहीं, ऑब्वियसली बिजनेसमैन आदमी है। अब ये तो नहीं कि पैसा है तो उजाड़ देंगे, पैसा है तो अन्यवाह लगा देंगे। बिजनेसमैन तो बल्कि ज़्यादा नफ़ा नुकसान देखता है, वो तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाता है, वो तो देखता है कि भाई फ़ायदे के कितने चांसेस हैं, नुकसान के। तो कहा यह जा रहा है कि जी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर इस पार्टी के ज़रिए, और एक और किंग्स पार्टी बनाई गई है, और इस किंग्स पार्टी से क्या हुआ, जरदारी साहब वखरे बदजन हो गए जी, नवाज शरीफ साहब वखरे बदजन हो गए, अलग बदजन हो गए, और वो हर बंदा जो है वो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला है। और वो कहते हैं कि हमें भी नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई घर तो एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है। वो अपनी तरफ ये सोच रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को लग रहा है ये सारा पलड़ा उठा के जरदारी के सारा वजन उठा के जरदारी के पलड़े में डाल देंगे। जरदारी को लग रहा है कि जी मेरे पे ट्रस्ट करते, सारे बंदे मुझे दे देते, इन्होंने मेरे पे भी कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं किया, तो ये तो उल्टा उठा के ये इधर उधर हो जाएगा। ये सारी स्ट्रैटेजी, ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। और ये तो मेरी भी जो एक मुझे इक़्तिदार भी दे दिया अगर मेरी पार्टी को, तो ये हमारे गर्दन पे इनका हाथ ही होगा कि ये किंग्स पार्टी उठेगी तो मेरी हुकूमत गिर जाएगी। मतलब आप ये चीज़ें समझे ना। लेकिन ये किंग्स पार्टी भी कामयाब नहीं हो पा रही। तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो हैं वो फ्लॉप हो चुके हैं, बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर अब क्या हुआ है जी, एक मुकदमा जो है इमरान खान साहब और उनकी जो बहन है उनके ऊपर दर्ज कर लिया गया है, और इस बार ज़मीन की मुंतकिली का इल्ज़ाम लगाया गया है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम दिलचस्प बात ये हुई है, यानी नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना। जब किसी की किस्मत के अंदर रुसवाई लिखी हो, जब आपकी किस्मत के अंदर, और इमरान खान के हवाले से मैं बात ये पहले भी करता हूँ कि उस पर करम है। इशफाक अहमद साहब ने कहा था कि करम जिस पे होना कि उसके साथ पंगा नहीं लेते, वो तो करम पे चल रहा है, आप चलती मशीन में हाथ दे देते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है, और इस पे हंसी भी आएगी आपको कि इन्होंने इमरान खान और उनकी बहन पे मुकदमा, और ये एक रेड लाइन है ना कि बहन जो है जिसका सियासत से दूर दूर तक
ताल्लुक नहीं। और कल खान साहब ने ये बात अपने खिताब में भी कह दी कि मैंने अपनी बहनों को कहा कि मुल्क छोड़ दो, तीनों बहनों को। वो कह रही हैं हम भी डटी हुई हैं, हम भी नहीं जाएंगे, हमारा भाई भी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे इस मुल्क से, हम मुल्क नहीं छोड़ेंगे, जो हुआ हम मुकाबला करेंगे। अब जो ज़मीन की मुंतकली का इल्ज़ाम लगाया है, कमाल हो गया है कि ये जो रकबा है इंतकाल नंबरी 24094 बरकबा 306 कनाल मोरखा 30 फरवरी 2022 हुआ है। और इस तरह के मामलात इन्होंने लिखे और ये कह रहे हैं कि जी 30 फरवरी की तारीख अगर आप मुझे कैलेंडर में कहीं पे ढूंढ के दिखा दें तो जाहिर बात है कि उस पर ये जो पर्चा करने वाले लोग हैं उन्हें मैं समझता हूँ कि नोबेल इनाम मिल जाना चाहिए कि ये 30 फरवरी कहाँ से ढूंढ के ले आए हैं। फरवरी के महीने में इससे पहले कभी तारीख़ इंसानी में 30 दिन नहीं हुए और दुनिया को भी बताना चाहिए कि भाई 2022 में 30 दिन हो गए थे, सारे कैलेंडर अपने ठीक करो। 30 फरवरी भी थी जिसमें इमरान खान ने ज़मीन की मुंतकली की और इमरान खान और उसकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम इन्होंने लगाया और ये एक पर्चा काटा इमरान खान साहब और उनकी हमशीरा के ऊपर। बीवी पे पहले मुकदमे कर रहे हैं, बीवी के आगे बेटे के ऊपर दुबई से उसे लाने का, फराह गोगी का दुबई से डिपोर्ट होकर इटली में वो असाइलम लेने की बातें चल रही। तो ये सब कुछ हर तरफ से घेरने की कोशिशें हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये कोशिशें अभी तक नाकाम हो रही हैं। और ऊपर से इनकी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है, 30 फरवरी वाली एक खाची है ना, गलती कर बैठे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब क्या हो रहा है जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो जा रहे हैं जी, उनकी जो डेट है वो हो रही है सितंबर के अंदर। सदर मुमलिकत साहब जो हैं उन्होंने चले जाना है। सदर मुमलिकत को पहले फारिग नहीं किया जा सकता, अगर ये कर सकते तो उसके लिए ऑब्वियसली इन्हें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। सदर बनाना आसान है, सदर उतारना मुश्किल है और वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में प्रैक्टिकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सदर हटाना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये वारदात क्या हो रही है जी कि सदर जो है ना, नॉर्मली आइन के मुताबिक ये होता है कि सदर 2 महीने पहले सदर का जो ओहदा ख़त्म हो रहा है, आइनी मुद्दत जो पूरी हो रही है उससे 2 महीने पहले भी नए सदर का इंतखाब हो सकता है और मैक्सिमम जो आगे जा सकता है वो 1 महीना आगे है। यानी जुलाई जो है उसमें सदर मुमलिकत जो है, क्योंकि वो सितंबर में जा रहे हैं तो नए सदर का ऐलान हो सकता है और ये 1 दिन भी इंतज़ार ना करना पड़े और अक्टूबर तक भी हो सकता है। सदर महीना ज़रा आगे भी गुजार सकते हैं। ऑब्वियसली ये सदर को 1 दिन भी नहीं गुजारने देंगे एक्स्ट्रा और इनकी कोशिश है कि 2 महीने पहले ही सदर का ऐलान हो जाए ताकि जिस दिन आरिफ अलवी जाए 12 बजे अगला सदर अपने दफ्तर के अंदर बैठा हो। अब ये उस हवाले से ऑब्वियसली इलेक्टोरल कॉलेज तो पूरा नहीं है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन उसमें ये दलील तराश ली जाएगी कि जी सेनेट में भी तो सूबों की नुमाइंदगी होती है, तो कुछ ना कुछ ये कर लेंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर जब आइन और कानून के मुताबिक कुछ हो नहीं रहा तो अपनी मर्जी से सब कुछ कर लें। उसमें अब एक फड्डा पड़ने वाला है जी, मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान 5 साल का आइनी होता है, निकालना भी इतना आसान नहीं होता। आरिफ अलवी साहब भी काफ़ी अर्सा गले की हड्डी बने रहे, अब आके थोड़ा सा उन्होंने लीनियंसी भी दिखा दी 1-2 मामलात के अंदर और वो हैरान कुन भी थी बहुत से लोगों के लिए, लेकिन चलें वो एक अलग बात है। लेकिन आरिफ अलवी साहब के जाने के बाद और ये उन्हें पहले यानी ये जुलाई में ही इंतखाबात करवा देंगे सदर का ताकि ऐलान हो जाए और एक वो भी पता लग जाए कि जी नया सदर ये है। मौलाना फजल रहमान साहब बनना चाहते हैं सदर, वहीं दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं अगर बिलावल को नहीं बनाना, लेकिन वो उससे पहले कह रहे हैं कि भाई जो हाथ आ रहा है ना, वो कहते हैं कि 1 in hand इज़ बेटर देन 2 in the bush। तो वो कह रहे हैं जो हाथ आ रहा है, सदारत ही हाथ में आती है, दोबारा सदर बन जाता हूँ मैं। तो ये एक मरतबा फिर फड्डा जो है ये पड़ने वाला है आसिफ अली जरदारी साहब, यानी इनके अंदर ही आपसी। और ऑब्वियसली इसमें देखना यह है कि ये मामला कब तक जाता है, कहाँ तक जाता है, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि आरिफ अलवी साहब जो है उनका मक्कू जितनी जल्दी ठपा जा सके वो ठपा जाए और 1 दिन क्या 1 घंटा भी ये एक्स्ट्रा नहीं उन्हें गुजारने देंगे और उन्हें फारिग करने का हर मुमकिन जो अमल है उसे आगे लेके चलेंगे। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।